नमस्कार, स्वागत है आपका यूएई खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताज़ा बुलेटिन। तो सबसे पहले हम आज की हाइलाइट्स को देखेंगे, उसके बाद खबरों को विस्तार से जानेंगे। लेकिन बुलेटिन शुरू करने से पहले आपको जानकारी दे दें कि अब यूएई का ऐप जो है अरब टाइम्स वो लॉन्च हो चुका है। बहुत सारे लोगों ने इसे डाउनलोड भी कर लिया है। आप इसमें पीछे मत रहिए, आप भी डाउनलोड कर लीजिए। इस पर खाड़ी देशों की जितनी भी खबरें हैं वो मिलती हैं सबसे पहले, वो भी हिंदी में। आपको गूगल प्ले स्टोर पे से जाकर इसे डाउनलोड कर लेना है। अगर वहाँ आपको नहीं मिलता है किसी रीज़न से, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, तो जल्दी करें। खैर चलिए अब आपको बताते हैं आज के हाइलाइट्स। यूएई में भारतीय ने अपनी पत्नी और बेटे को मारने की कोशिश, उसके बाद काटा खुद का गला। इंसानियत हुई शर्मसार। यूएई में दूधमुहे बच्चे को सड़क पर मरने के लिए छोड़ गए माँ बाप। दुबई पुलिस पर हमला करने के लिए अमेरिकी इन्फ्लुएंसर को 3 महीने की जेल। बाल बाल बचा भारतीय शख्स लौटा अपने घर। सऊदी के रेगिस्तान में भटकता रहा भारतीय, हो गई दर्दनाक मौत। और आखिर में हम जानेंगे क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दरहम रेट्स। तो चलिए अब खबरों को विस्तार से बताते हैं। तो देखिए, यूएई में एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है कि एक भारतीय ने पहले तो अपनी पत्नी और अपने बच्चे को जान से मारने की कोशिश की, उसके बाद फिर आत्महत्या करने की भी कोशिश की। शारजाह में रहने वाले 38 वर्षीय एक भारतीय ने अपनी पत्नी और बेटे को मारने की कोशिश की और उसके बाद आत्महत्या करने की भी कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने आत्महत्या करने के प्रयास के आरोप में आरोपी को हिरासत में लिया। पुलिस को प्रारंभिक जांच में पता चला है कि व्यक्ति ने वित्तीय समस्याओं के कारण परेशानी में आकर ऐसा कदम उठाया है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, जिसके बाद व्यक्ति ने अपनी पत्नी और बेटे की जिंदगी खत्म करने की कोशिश की। अपने परिवार को मारने में असफल होने के बाद उस व्यक्ति ने अपनी कलाई की नसें काटकर खुद को मारने का भी प्रयास किया और वहां तक कि उसने अपना गला भी काटकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी। उनके अपार्टमेंट से बहुत चिल्लाने की आवाज़ें बाहर आ रही थी। अपार्टमेंट से चीख पुकार सुनकर पड़ोसियों ने ही पुलिस को इसकी सूचना दी थी। पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को शारजाह में एक अस्पताल में पहुंचाया। फिलहाल परिवार के सदस्य खतरे से बाहर है और अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने जानकारी दी है कि पत्नी शारजाह के एक भारतीय स्कूल में शिक्षिका है और उनका बेटा उसी स्कूल में पढ़ता है। पुलिस ने घटना की विस्तृत जांच शुरू कर दी है। खबर है कि आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है। इंसानियत हुई शर्मसार। यूएई में दूधमुहे बच्चे को सड़क पर मरने के लिए छोड़ गए माँ बाप। यूएई के शारजाह में पुलिस ने शारजाह सिटी सेंटर मॉल के पीछे अल नाहदा औद्योगिक क्षेत्र में सड़क पर एक नवजात शिशु को पाया है। पुलिस ने छोड़े गए एक नवजात शिशु के माता पिता की तलाश शुरू कर दी है। बच्चा एक राहगीर को सड़क के किनारे मिला था, जिसके बाद उसने पुलिस को सूचना दी। पुलिस अधिकारियों ने नवजात को अल कसीमी हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर दिया। मामले पर बात करते हुए अस्पताल के कर्मचारियों ने कहा कि जब बच्चे को हॉस्पिटल लाया गया तो वह सिर्फ 1 ही दिन का था। अस्पताल के कर्मचारी ने कहा कि गर्म मौसम में सड़क पर छोड़े जाने के बावजूद बच्चा अच्छा स्वस्थ था। पुलिस माता पिता का पता लगाने की कोशिश कर रही है। माता पिता के बारे में पता चलने पर उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। दुबई पुलिस पर हमला करने के आरोप में अमेरिकी इन्फ्लुएंसर को 3 महीने की जेल। देखिए, 24 वर्षीय अमेरिकी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और उसके भाई को दुबई में नशे के धुत में होकर पुलिस अधिकारियों पर हमला करने के आरोप में 3 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है। इसकी जानकारी अधिकारियों ने गुरुवार 22 अगस्त को एएफपी को दी। जो मेन इसमें इन्फ्लुएंसर है जोसेफ लोपेज वायुसेना के एक्सपीरियंस्ड हैं और मिस्टर यूएस के दावेदार भी रह चुके हैं। दुबई मीडिया कार्यालय के एक बयान के अनुसार उन्हें और उनके भाई जोशुआ को कथित तौर पर शहर में एक रात बाहर रहने के दौरान दुबई पुलिस अधिकारियों पर हमला करने, गिरफ्तारी का विरोध करने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए गिरफ्तार किया गया था। आधिकारिक बयान के अनुसार जोसेफ और जोशुआ पर 5244 दिरहम का जुर्माना लगाया गया और भागने की कोशिश करते समय अधिकारियों को घायल करने और पुलिस वाहन को नुकसान पहुंचाने के लिए 3 महीने की जेल
और उसके बाद निर्वासन की सजा सुनाई गई है। जोसेफ लोपेज के इंस्टाग्राम पर 1 लाख से अधिक फॉलोअर्स है और उन्हें मिस्टर लुइसियाना का खिताब मिला है। उन्हें नवंबर में होने वाले आगामी कार्यक्रम मिनिस्टर यूएस 2024 में कंपटीशन करने का कार्यक्रम भी है। उनका गिरफ्तारी से उनके सौंदर्य प्रतियोगिता में भाग लेने की संभावना खत्म हो सकती है। बाल बाल बचा भारतीय लौटा घर। देखिए, ये खबर सऊदी अरब से निकलकर सामने आई है, जहां पर एक भारतीय फंस गया था, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी रही जो वह वापस अपने घर लौट आया है। सऊदी अरब के रेगिस्तान में फंसे भारतीय नागरिक दुर्गेश बिंद शुक्रवार रात 23 अगस्त को भारत वापस आ गए। रियाद में भारतीय दूतावास द्वारा सऊदी अधिकारियों को सूचित किए जाने के बाद यह कदम उठाया गया था। दूतावास ने लिखा कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले श्री दुर्गेश बिंद कतर आए थे, लेकिन उन्हें रेगिस्तान में काम करने के लिए अवैध रूप से सऊदी अरब लाया गया था। दूतावास द्वारा सूचित किए जाने पर सऊदी अधिकारियों ने उन्हें बचाने के लिए तुरंत कार्रवाई की। वो आज रात वापस लौट रहे हैं। दूतावास ने इस मामले में मदद के लिए सऊदी अधिकारियों को धन्यवाद भी दिया। सऊदी के रेगिस्तान में भटकता रहा भारतीय, हो गई दर्दनाक मौत। सऊदी अरब में पारा यानी टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है और किंगडम में भीषण गर्मी पड़ती है, जिसके चलते ही भारतीय शख्स की पानी की कमी होने के चलते मौत हो गई। यह शख्स 4 दिन तक रेगिस्तान में फंसा रहा और फिर 4 दिन बाद उसका शव बरामद हुआ। सऊदी अरब में पारा काफ़ी हाई रहता है और इसी के चलते हाल ही में एक एनआरआई की मौत हो गई। एनआरआई भारत के तेलंगाना का रहने वाला था। वो सऊदी अरब के दक्षिण रेगिस्तान, जिसे एम्प्टी क्वार्टर या रब अल खली के नाम से भी जाना जाता है, वहां पर रास्ता भटक गया था और तेज धूप में लगातार चलने की वजह से डिहाइड्रेशन से उसकी मौत हो गई। शख्स का नाम मोहम्मद शहजाद खान बताया जा रहा है। उसकी उम्र महज 27 साल की थी। मोहम्मद शहजाद तेलंगाना के करीमनगर का रहने वाला था। मोहम्मद शहजाद सूडान के एक नागरिक के साथ जिस समय सऊदी अरब के रेगिस्तान में था, तब अचानक उसका जीपीएस सिग्नल आना बंद हो गया और उसके तुरंत बाद उसके मोबाइल फ़ोन की बैटरी भी ख़त्म हो गई और फिर उसकी गाड़ी में तेल भी खत्म हो गया, जिसके चलते शहजाद और सूडानी नागरिक पूरे 4 दिनों तक रेगिस्तान में ही फंसे रहे और तेज धूप, गर्मी, खाना पीना ना होने के चलते उन दोनों की मौत हो गई। शहजाद खान का शव उनके सूडानी सहयोगी के साथ गुरुवार को उनकी कार के बगल में रेत के टीलों में जनामाज के ऊपर मिला। शहजाद पिछले 3 साल से सऊदी अरब में एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी में काम कर रहे थे। रूब अल खली, जिस रेगिस्तान में दोनों की मौत हुई है, वो दुनिया का सबसे खतरनाक रेगिस्तान में से एक है। चलिए अब हम जानते हैं आखिर में क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या है आज के दिरहम रेट्स और क्या है आज के गोल्ड रेट्स। तो सबसे पहले शुरू करेंगे रियाल रेट से। तो आज एक सऊदी रियाल में आपको 22.34 रुपया मिल जाएगा, जो कि पिछले दिन 22.37 रुपया था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज आपको 35.49 नेपाली रुपीस मिल जाएंगे, जो कि पिछले हफ्ते 35.88 नेपाली रुपीस थे। वहीं एक सऊदी रियाल में 31.60 बांग्लादेशी टका आपको मिल रहा है, जो कि पिछले हफ्ते 31.92 बांग्लादेशी टका था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज आपको 73.65 पाकिस्तानी करेंसी मिल रही है, जो कि पिछले दिन 74.43 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 22.18 भूटानी करेंसी मिल रही है, जो कि पिछले दिन 22.4 भूटानी करेंसी थी। वहीं अब हम जानेंगे क्या है आज के गोल्ड रेट्स। तो बता दें, दुबई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 230.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 228.70 दिरहम प्रति ग्राम मिल रहा था, यानी कि सोने के भाव में बढ़ोतरी हुई है। वहीं 18 कैरेट गोल्ड का भारतीय मुद्रा में अगर दाम बताएं तो ये 5260 रुपए की हुई। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम आज 281.75 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 6429 रुपए के हुए, जो कि पिछले दिन 289.50 दिरहम प्रति ग्राम थी। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने का दाम 304.25 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 302 दिरहम थी। वहीं आज के 24 कैरेट के सोने के दाम की भारतीय मुद्रा में बात करें तो आज यह 6943 की है। वहीं चलिए अब जानते हैं कि क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो देखिए, आज एक यूएई
दिरहम में 22.82 रुपया है, जो कि पिछले दिन 22.84 रुपया था। वहीं एक यूएई दिरहम में 36.25 नेपाली रुपीस, जो कि पिछले दिन 36.57 था। वहीं एक यूएई दिरहम में आज आपको 32.28 बांग्लादेशी टका मिल रहा है, जो कि पिछले दिन 32.55 बांग्लादेशी टका था। वहीं एक यूएई दिरहम में 75.24 पाकिस्तानी करेंसी मिल रहा है, जो कि पिछले दिन 75.05 पाकिस्तानी करेंसी मिल रहा था। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 22.66 भूटानी करेंसी मिल रही है, जो कि पिछले दिन 22.91 भूटानी करेंसी मिल रही थी। तो ये थी आज की ताज़ा बुलेटिन। ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।